अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें ना घूम करके, तो कई ऐसे पात्र आते हैं जिनकी पात्रता अद्भुत है। जैसे कि उपनिषद में, कठ उपनिषद में आता है यमाचार्य और नचिकेता का संवाद। यमाचार्य के पास नचिकेता जाते हैं, कहानी थोड़ा जानते होंगे, मैं कह दूं। नचिकेता का जो पिता था उसने कुछ यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में दान देना होता है, तो दान दे रहा था तो वो बूढ़ी बूढ़ी गायों को दे रहा था, जो ठीक से गोबर नहीं दे सकती, दूध देना तो दूर की बात है, ठीक से चारा नहीं खा सकती, गोबर नहीं दे सकती, ऐसी गायों को दान दे रहा था। तो नचिकेता कुमार था, किशोर अवस्था में था, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। तो कहते हैं पिताजी, जा करके कहे पिताजी मुझे आप किसे दे रहे हैं, मुझे आप किसे दे रहे हैं? क्योंकि नियम है अगर दान करें ना तो कहे प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, मतलब ऐसी वस्तु का दान करो जिसका सामने वाला उपयोग कर सके। दान तो करना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। उपनिषद में दान पर और विशेष कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, ये तो अलग अलग एंगल से बहुत बताया गया है। तो उसने कहा कि लगा कि मैं ही एक पुत्र हूँ, अब मेरे मोह में पिताजी दान कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों का दान कर रहे हैं जो किसी उपयोग के लायक नहीं है। अरे भाई किसी को कुछ दो तो उसका उपयोग हो सके ना, तब तो। नहीं तो कहते हैं ना, सास नहीं तो बहू और बहू नहीं तो कहूँ। जो अपने लायक उपयोग का नहीं है, घर में उपयोग नहीं कर सकते, उसको दूसरे को दे दो। कपड़ा देना है तो जब अनुकूल नहीं है, बराबर नहीं है, उसको दूसरे को दे दो। ऐसा नहीं है, नहीं देना चाहिए। कई घर में होता है कि अपने खाने लायक है, ध्यान दीजिए आप लोग भी, जैसे कि है बढ़िया तो ठीक नहीं है खाने लायक तो दूसरे को दे दे। आप नहीं खा सकते उसको दूसरे को दो। कितने जगह अच्छे अच्छे लोग, अच्छे साधु संत कहलाने वाले लोग भी ऐसे करते हैं, जो अपने को अनुकूल नहीं है, जो अपना नहीं खा सकते, जो अपना उपयोग नहीं कर सकते, उसको दूसरे को देते हैं। कभी भी नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। ये आप धर्म नहीं करते हैं, पुण्य नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। फिर अगर सामर्थ्य नहीं है तो न दो, और देते हो तो अच्छी चीज दो। सामर्थ्य नहीं है तो कभी नहीं देना चाहिए, और है तो जरूर देना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो जरूर देना चाहिए। वैसे कहा गया है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, 10% जरूर दान में देना चाहिए। तो दान की बात है, तो यहां गुरु दान कर रहे हैं। तयसुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। हे पुत्र तू मेरी सेवा को मान, मेरी सेवा को स्वीकार कर। हे देव तुम्हें ऐसा राज्य दूंगा जो कभी नहीं छूटेगा। तो कह राज देव हो देवा, बड़ा मीठा शब्द प्रयोग करते हैं। हे देवा, हे देव, मैं तुम्हें ऐसा राज दूंगा जो कभी नहीं छूटेगा। हाँ, बशर्ते, शर्त क्या है? तू मेरी सेवा को स्वीकार कर ले। गुरु शिष्य की सेवा करने को तैयार हैं, स्वीकार कर लो आप। नचिकेता और उसका संवाद कह रहा था मैं। नचिकेता ने सोचा कि अच्छी चीज को दान देना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? तो सीधा जाकर के पिता के पास में कहते हैं, पिताजी मुझे आप किसे दे रहे हो? एक बार तो पिता चुप रहे, दूसरी बार में कहे पिताजी मुझे आप किसे दे रहे हो? फिर चुप रहे, तीसरी बार फिर कहे पिताजी मुझे आप किसे दे रहे हो? तो गुस्सा आ गया, क्योंकि अपना प्रिय वस्तु कोई किसी को देना नहीं चाहता है। तो झल्ला करके, अब गुस्से में आदमी कुछ भी कह जाता है, जा तुझे यमराज को देता हूं। उसने कहा जा तुझे यमराज को देता हूं। और जिस ढंग से कथानक है, जिस ढंग से उसकी शैली है, इससे पता चलता है कि यमराज कोई ना, यमराज का मतलब मृत्यु का देवता, जो भैंसा पर पाड़ा पर बैठ के आता है और जीव को ले जाता है। पर ऐसा यमराज वगैरह कुछ है नहीं, ये केवल मन गढ़ंत कहानी भर है। किसी ने देखा है कि यमराज वैसा है? अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था तो एक माता का बिल्कुल शरीर छूटने वाला था,
और उनके सामने बैठा था और फिर वो ऊपर श्वास चल रही थी, तो मुझे फ़ोन किए कि साहब इधर आए हैं तो आप आ जाइए, अंतिम समय है। और सवेरे फ़ोन किए, मैं पहुँचते पहुँचते बिल्कुल 5-6 बज गया तो हल्की श्वास चल रही थी। तो मुझे देखे तो मैं कहा कि भाई मेरे उतना अनुभव नहीं, लेकिन मैं कहा कि जिस प्रकार से सामान्य श्वास चल रही है तो ये 2 दिन भी ठहर सकती है। तो मन की भावना के हिसाब से सहज रूप से मैं माथा पर हाथ रखा, थोड़ा सा गला को छुआ, माथा पर हाथ रखा और मन से एक प्रार्थना का भाव लेकर के कहा कि भाई ये पुण्यात्मा है और अच्छा कर्म की है, तो जल्दी इसका शरीर शांत हो जाए। 2 हुचकी आई और समाप्त फिर। तुरंत तब लोग कहने लगे आपके दर्शन के लिए। मैं कहा मेरे दर्शन के लिए नहीं भाई, उनका उतना समय था। अब सब लोग खड़े हैं, चारों ओर खड़े हैं। अब मैं देखा, कबीर साहब की बात याद भी आई, ठाड़े लोग कुटुंब सब देखे, कहे कहो के न छुटियाए हो। ठाड़े लोग देखते रहेंगे लेकिन किसी कहे से छूटेंगे नहीं। लेकिन मुझे भैंसावाल लेकर के वो यमराज तो आया नहीं, ऐसा तो नहीं दिखा। बस मृत्यु क्या है, शरीर जो प्रारब्ध वसात, शरीर जब प्रारब्ध पूरा होता है शरीर छूट जाता है, जो अपने कर्मों के अनुसार गति करता है। जब एक तरह से देखें, जब शरीर जीव के रहने लायक है, शरीर से क्रिया हो सकती तब तक जीव का अस्तित्व है। अब जब क्रिया होने लायक नहीं रहती तो समाप्त हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो वहां यमराज का मतलब है ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति रहा होगा, तेज तर्करार ज्ञानी होशपूर्ण ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसके पास जाने से सामान्य लोग डरते भी रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि जा यमराज को देता हूं। तो नचिकेता उनके पास में चले गए और जब उनके पास में गए तो वो उस समय यमराज जी नहीं थे। पूछा कि यमराज कहाँ हैं, तो कहे नहीं है, बाहर गए हैं। तो वो गेट पर ही, ड्यूटी पर ही बैठ गया। तो वो 3 दिन तक के नहीं आए, 3 दिन और 3 रात बीत गया। घर वाले लोग बहुत कोशिश किए कि आओ भाई घर में रह जाओ, भोजन पानी कर लो। अब मुझे तो नहीं लगता है कि यमराज के यहाँ ऐसे होता होगा। वो यमराज के यहाँ, लेकिन ये जो कहानी है, तो उसने कहा कि भाई आ जाओ अंदर, तो कहा नहीं गया। 3 रात तक के वो वहीं पर बैठा रहा, वेट करता रहा, इंतजार करता रहा। फिर जब यमराज आए तो उनके बीच में प्रश्न उत्तर हुआ, बहुत सुंदर। तो उसने 3 प्रश्न किए। 2 प्रश्न तो सामान्य है। पहले प्रश्न तो ये था कि भगवान, मैं जब वापस जाऊं तो मेरा पिता का क्लेश दूर हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, उनके मन में दुख ना हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुत्र कह रहा है कि हे भगवान, जब मैं घर जाऊं पुनः पिता से मिलूं तो उनका क्लेश शांत हो जाए। दूसरी बात यज्ञ संबंध में वो पूछते हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि एयम प्रेते विचिकित्सा अस्ति चेके नायम अस्चेके। कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जब आत्मा चली जाती है, देह छूटता है, तो आत्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एयम प्रेते विचिकित्सा अस्चेके नायम अस्चेके। विचिकित्सा संदेह है, लोगों के मन में संदेह रहता है कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। इस विषय में मुझे समाधान दीजिए। खैर इसी पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, नहीं समय उसी में चला जाएगा। तो फिर यमराज ने इस पर बहुत सुंदर आंसर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। और इतना लगे कि मतलब जीवन को लगते, जीवन को छूते जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर दिया है। सभी के मन में होता है, बहुत सारे लोग। अब आप सोचिए, हजारों साल पहले नचिकेता के मन में ये प्रश्न उठा, आज भी लोगों के मन में वही प्रश्न है। मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। कितने रहते हैं? कुछ नहीं रहता है। एक वक्ता तो कह रहे थे कुछ नहीं, अरे अंदर कुछ है ही नहीं, जो है बाहर है।
तो फिर ये ठंडा क्यों हो जाता है भाई? भले न समझ पाओ, एक तो भौतिकवादी से चर्चा हुई, विचार हुआ, तो कहे कुछ नहीं आत्मा आत्मा, देखिए कुछ नहीं आत्मा आत्मा, बेकार की बात है। तो मैं कहा कि आप हैं कि नहीं? मैंने पूछा कि आप हैं कि नहीं? तो कहे मैं तो हूं। अब कैसे कहे कि मैं नहीं हूं? और कोई कहे कि मैं नहीं हूं तो भी वो है तभी कह रहा है। जैसे कि किसी कमरे में कोई व्यक्ति बंद है और आप बाहर से पुकारो कि कमरे में कोई है, और कहे नहीं कमरे में मैं नहीं हूं, वो कह रहा है तो भी उससे सिद्ध हो रहा है कि वो अंदर में है। ठीक ऐसे ही अगर कोई कह भी दे कि मैं नहीं हूं तो भी वह है। हाँ, गलत कब होता है, हमारे जीवन में मुसीबत कब आती है, हम परेशानियों में कब घिरते हैं, जब मैं हूं, मैं और हूं के बीच में विशेषण लगाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया। जब ये आती है बात ना, तो आपका दुख खड़ा होता है। दो प्रकार की विचारधारा, देखिए मैं पद पूरा कर पाऊं ना कर पाऊं अलग चीज है, लेकिन अलग अलग बात आ रही है। दो प्रकार की विचारधारा है सुख से जीने के लिए बेहतरीन उपाय। दो प्रकार की विचारधारा, एक विचारधारा कहता है कि एक परमात्मा है ऊपर बैठा है और उसी ने सब जगत बनाया है, उसी से सब चल रहा है। एक विचारधारा ये है। तो जो कुछ भी है तेरा है, जो कुछ भी है वो तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो कुछ छूट जाए तो, कुछ मिल जाए तो, मिल जाए तो कुछ खुशी नहीं, और छूट जाए तो कोई दुख नहीं। जो है तेरा है। और जो कुछ भी होता है सब कुछ है प्रकृति का खेल। विवेकवान क्या करता है, विवेकवान क्या मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये प्रकृति का खेल है। और जो जीवन में आता है ना, अपने कर्मों से आता है। जो हो रहा है ये प्रकृति का खेल है। घर बनाया, बन गया, संयोग था, पुरुषार्थ किया, बन गया, निमित्त मात्र हूं मैं। यहां जो बात आ रही है नचिकेता और यमाचार्य की, नचिकेता ने अंतिम वाक्य जो पूछा है, प्रश्न पूछा है कि मरने के बाद कुछ रहता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं रहता है, बात सच क्या है? तो आत्मज्ञान पर इतना लंबा उपाख्यान है, लंबा उपदेश है कि क्या कहना। उसी में एक मंत्र आता है, अड़ोडरियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गहयाम तमक क्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान मात्मना। आत्मा अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और गुणों में महान से महान है। तमक क्रतु पश्यति, उसे देखता कौन है? तम अकृत, जो कर्म प्रपंचों से रहित है, मतलब जो कर्म के जाल में, प्रपंच में नहीं पड़ा हुआ है। प्रपंच मतलब जब तक जीवन है तब तक कर्म करना है, जब तक जीवन है जीवन संबंधी व्यवहार करना है। लेकिन प्रपंच क्या है? जिन बातों में मन उलझता है वही प्रपंच है, और उन प्रपंचों से जो आपको अपने आप को ऊपर उठा लेता है वही उस असली तत्व को समझ सकता है। और कहे उसको जब जानता है ना तो शौक से पार हो जाता है। अरे इसमें इतने बढ़िया बात है, एक तो बहुत है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गति। कहते हैं परम गति क्या है, श्रेष्ठ गति क्या है? बहुत हो हल्ला होता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब पांच अवतिष्ठित, ज्ञानानि मनसस, ज्ञान इंद्रियों के सहित मन भी, जब जीवन में स्थित पांच ज्ञान इंद्रियों के सहित मन और बुद्धिश्च, बुद्धि भी, न विचेष्टति, चंचल नहीं होते हैं, तामाहु, उसे परम गति कहते हैं। तम आहु, उसे आहु मान कहना, उसे परम गति कहते हैं। कितनी बात, एकदम कबीरी बात कह रहे हैं, कोई पाखंड नहीं, कोई उलझन नहीं। मन, इंद्रियां और बुद्धि जब चंचल नहीं होते हैं तो परम गति इसे कहा जाता है। कोई भी आदमी जब ध्यान करता है
हम लोग ध्यान करते हैं आजकल इतना अच्छा समय से बहुत बढ़िया लगता है, 1 घंटा कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। तो जैसे बैठो मन शांत हो गया, बिल्कुल विचार शून्य, थोड़ा बहुत कभी विचार आ गए कोई बात नहीं, साक्षी हो गए, इतना मौज की स्थिति बनती है बता रहा हूँ। तब लगता है, मन में बात आती है सहज रूप से कि यही तो मोक्ष है, और क्या चाहिए।